घने जंगल के एक तालाब के किनारे एक उल्लू बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। उसके सामने एक बड़ा ही विचित्र रंग बिरंगी किरणों से चमकने वाला एक पत्थर पड़ा था और एक साधु उल्लू को घूर रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। तुम क्षमा योग्य नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर उल्लू साधु की ओर देखने लगा। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। इस पत्थर का ध्यान रखना, तुम्हें क्षमा केवल तभी मिल सकती है जब ये पत्थर ऐसे मनुष्यों के हाथ में आए जो इसका सही इस्तेमाल करेगा और मानवता की भलाई में लगाएगा। ये सुनकर उल्लू चौंक गया। तो मैं उस मनुष्य की पहचान कैसे कर पाऊंगा साधु महाराज? बड़ी आसानी से। वो मनुष्य जब भी इस रहस्यमय पत्थर को किसी वस्तु से स्पर्श करेगा तो वो वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाएगी। तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम चाह कर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। इतना कहकर साधु रहस्यमय रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। शंकरपुर गांव में अर्जुन और रतन नाम के दो भाई आमने सामने रहते थे। रतन अर्जुन का बड़ा भाई था। एक शाम रतन अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, तुम अपने छोटे भाई को यहाँ से कहीं दूर रहने के लिए क्यों नहीं भेज देते? ये सुनकर रतन चौंक गया। क्या हुआ बिंदिया? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे पिताजी ने फैसला सही नहीं किया। जाने से पहले उन्होंने अच्छा घर और अच्छा उपजाऊ खेत अपने छोटे बेटे अर्जुन को दे दिया और हमें ये पुराना घर दे दिया और खेत भी उपजाऊ नहीं दिया। जब भी मैं अर्जुन को देखती हूँ तो मेरा कलेजा जल उठता है। ये सुनकर रतन क्रोधित हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने छोटे भाई से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। पिताजी ने पहले ही आधी आधी संपत्ति हम दोनों के नाम कर रखी थी। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली गई। रतन गहरी सोच में डूब गया। अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। दरअसल रतन और अर्जुन के पिता का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने मरने से पहले अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी थी, लेकिन रतन और उसकी पत्नी बिंदिया दोनों लालची थे और वो इस फैसले से खुश नहीं थे। वे दोनों सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। इधर दूसरी ओर अर्जुन अपने घर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी गौरी उससे बोली, आप एक काम क्यों नहीं करते? इस घर को बेचकर कोई दूसरा घर क्यों नहीं खरीद लेते? ये तुम कैसी बातें कर रही हो गौरी? देखो अर्जुन, जब भी तुम्हारे बड़े भैया की पत्नी बिंदिया भाभी मुझे देखती है तो गुस्से से मुंह बना लेती हैं। उनकी आंखों में ईर्ष्या दिखाई देती है। और कल ही मुझे मुखिया चाचा बता रहे थे कि तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कल मैं मुखिया जी से इस बारे में बातचीत करके रहूंगा और पूछूंगा उनसे कि आखिर भैया मुझसे चाहते क्या हैं। और जहाँ तक इस घर को छोड़कर जाने का सवाल है तो हम इस घर को छोड़कर जाएं क्यों? अगर भैया पिताजी के बंटवारे से खुश नहीं है तो भैया को अपना घर छोड़कर जाना चाहिए। ये सुनकर गौरी चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन अर्जुन गांव के मुखिया के पास पहुँचा। मुखिया जी, गौरी बता रही थी कि रतन भैया मेरे बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहे थे। मुखिया ने अर्जुन की ओर गंभीरता से देखा। देखो अर्जुन, तुम अपने पिता के लाडले पुत्र थे, क्योंकि तुम सबसे मेहनती थे। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब खेत में तुम ही काम करते थे और रतन सारा दिन नबारा गर्दी करता था और तुम्हारे पिता की मेहनत से कमाए धन को दोनों हाथों से खर्च करता था। इसलिए तुम्हारे पिता तुमसे खुश होकर जाने से पहले तुम्हें अच्छा घर दिया और उपजाऊ खेत तुम्हारे हिस्से में दिया। और इस बात से तुम्हारा भाई रतन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर रतन भैया चाहते क्या हैं? मैंने तो हमेशा उन्हें अपने पिता का दर्जा दिया है। पिताजी के जाने के बाद उन्हें ही पिता माना है। लेकिन वो तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं मानता। देखो अर्जुन, मुझे तुमसे हमदर्दी है, इसलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ।